कर्नल ऑफ रिंग मॉर्फिज्म इज ऑलवेज अ सबरिंग। बच्चे कल लास्ट क्लास में हमने कर्नल की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसको पढ़ना भी सिखाया था। पहले सेट के वो एलिमेंट जिन पर फंक्शन लगाने पर वो दूसरे ग्रुप की किससे आइडेंटिटी, तो उस सेट की कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? कर्नल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से, या फिर उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के ई आर, और जो भी फंक्शन का नाम है। याद है बच्चे से? देखो लिखना शुरू करें इसमें। Prove let R and R dash are two rings। तो बच्चे ये लाइनें कैसे याद आएंगी हमें? क्योंकि जैसे ही हम वर्ड देखेंगे मॉर्फिज्म, तो बच्चे मॉर्फिज्म यानी फंक्शन, और फंक्शन के लिए कम से कम कितने सेट चाहिए? दो। तो आपने R और R डैश बुलाया, जो कि क्या चीज है बच्चे? रिंग है। let f be a function, let f be a function डिफाइंड फ्रॉम, f कोई फंक्शन है जो डिफाइन है आपके पास r से r डैश में, सच दैट बच्चे कर्नल ऑफ रिंग मॉर्फिज्म को क्या प्रूव करना चाहते हैं? सब रिंग। बच्चे कर्नल ऑफ रिंग मॉर्फिज्म, कर्नल की कल डेफिनेशन लिखवाई थी। जो फंक्शन आपने डिफाइन किया है वो कैसा लेकर चलते हैं हम? रिंग मॉर्फिज्म। जब हमने कर्नल की डेफिनेशन लिखी थी कल, तो बोला भी था कि जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है वो कैसा लेकर चले हम? रिंग मॉर्फिज्म। और रिंग मॉर्फिज्म में कितनी प्रॉपर्टी थी? दो। तो लिखें f कोई फंक्शन है जो r से r डैश में डिफाइन है, सच दैट f नाम का फंक्शन लेकर चले हैं इज अ रिंग मॉर्फिज्म। f गिवन है क्वेश्चन में कि वो रिंग मॉर्फिज्म है। अगर रिंग मॉर्फिज्म है तो रिंग की दोनों प्रॉपर्टी क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो फर्स्ट fa प्लस b को आप लिख सकते हो fa प्लस fb, इक्वेशन नंबर 1, जहां पर सभी के सभी a b पहले सेट r से आ रहे हैं। और सेकंड डेफिनेशन fa डॉट b इज इक्वल टू fa इनटू fb, इक्वेशन नंबर 2। इसमें भी जितने a b हैं वो r से आ रहे हैं। फिर बच्चे कहीं ना कहीं थ्योरम में बात कर रहा है कर्नल ऑफ रिंग मॉर्फिज्म, तो किसकी डेफिनेशन और दे देते हैं बच्चे? कर्नल ऑफ रिंग मॉर्फिज्म की। तो लिखा बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ रिंग मॉर्फिज्म, रिंग मॉर्फिज्म। बच्चे डेफिनेशन में वो नहीं लिखना कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट, जो सेट लिखवाया था आपको वो इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे कर्नल को शो किया था हमने के से, या फिर के ई आर एफ से। सेट होता था पहले सेट के वो एलिमेंट जिनके ऊपर फंक्शन लगाने पर वो दूसरे ग्रुप की किससे करनी? आइडेंटिटी। जहां पर 0 डैश r डैश का एलिमेंट है, इक्वेशन नंबर 3, वेयर 0 डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ r डैश, यानी सेकंड सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये इतनी लाइनें तो हमने कर्नल ऑफ रिंग मॉर्फिज्म को पढ़कर लिख दी बच्चे। अब प्रूव क्या करना है कि कर्नल ऑफ रिंग मॉर्फिज्म क्या चीज होगी? सब रिंग। यानी कर्नल यानी के नाम का जो सेट होता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? एक सब रिंग को। यानी कर्नल का सेट हमेशा ही एक क्या होता है बच्चे? सब रिंग। बच्चे किसी सेट को अगर सब रिंग प्रूव करना है तो उसमें कितनी प्रॉपर्टी? दो। कौन कौन से एलिमेंट? a माइनस b और a b। तो लिखें बच्चे टू प्रूव कर्नल ऑफ रिंग मॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ रिंग मॉर्फिज्म को प्रूव करना है कि वो हमेशा एक सब रिंग को शो करती है, ऑलवेज अ सब रिंग। यानी के को सब रिंग प्रूव करना है। किसको सब रिंग प्रूव करना है? के को। कर्नल ऑफ रिंग मॉर्फिज्म को किससे लिखते हैं हम? के से। तो दैट मींस टू प्रूव के बी अ सब रिंग। और बच्चे किसी भी सेट को सब रिंग प्रूव करने से पहले उसको नॉन वॉइड प्रूव करते हैं। क्या प्रूव करते हैं? नॉन वॉइड, कि के नाम का सेट खाली नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव के बी अ नॉन वॉइड सबसेट, कि के खाली नहीं है, उसमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर हो। अब बच्चे के खाली नहीं है ये शो करना है, तो उसके लिए डायग्राम बना दिया। डायग्राम क्या बनाया?
रिंग कौन कौन सी है, आर और आर डैश। तो थोड़ा सा डायग्राम बनाया हमने, आर नाम की एक रिंग, एक आर डैश नाम की रिंग। बच्चे सोच कर बताओ, अगर आर नाम का बंदा रिंग है तो वो प्लस के लिए, अगर प्लस के लिए वेरिएंट तो उसमें प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। बच्चे प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो, तो आर के पास और कोई एलिमेंट होना हो कम से कम जीरो तो होगा। अच्छा आर डैश भी क्या है, आर डैश भी क्वेश्चन में क्या है, रिंग। अगर वो रिंग है तो प्लस के लिए और कुछ होना हो, प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा। प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो डैश, तो बच्चे जीरो डैश भी आर डैश में होगा। अच्छा आर से आर डैश में जो फंक्शन डिफाइन किया उसका नाम क्या है, एफ। तो एफ नाम का एक फंक्शन बना दिया। बच्चे एफ को जीरो पर लगाओगे तो क्या मिलेगा, जीरो डैश, क्योंकि जीरो डैश का एक्चुअल में नाम क्या होता है। मान लो इसमें कोई ए एलिमेंट है, तो जब एफ इसके ऊपर लगाओगे तो किसका एलिमेंट बन जाएगा, आर डैश। और आर डैश में जो भी एलिमेंट है वो डैश की फॉर्म में है, तो आप एफ ए को क्या लिख सकते हो, ए डैश। एफ बी को क्या लिख सकते हो, बी डैश। तो जीरो डैश को क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ जीरो। तो पक्की बात है कि जीरो डैश किसके इक्वल होगा ही होगा, एफ जीरो। अब बच्चे इसको उल्टा पढ़ो। बच्चे एफ जीरो अगर किसके इक्वल है, जीरो डैश। तो बच्चे कर्नल की डेफिनेशन देखना है यहाँ पर, किसी भी पहले सेट के एलिमेंट पर अगर एफ लगकर वो हमें क्या दे रहा है, जीरो डैश, तो ये अंदर वाला एलिमेंट, ये अंदर वाला एलिमेंट किसका हिस्सा हो जाता है, कर्नल का। तो अगर एफ जीरो बराबर जीरो डैश है तो ये अंदर वाला जीरो कहां से आया होगा, आर से। और आर यानी पहला सेट, और पहले सेट के वो एलिमेंट जिन पर फंक्शन लगाने पर वो दूसरे ग्रुप की किससे मैपिंग, आइडेंटिटी। पहले सेट का वो एलिमेंट जिस पर फंक्शन लगाने पर वो दूसरे ग्रुप की किससे मैपिंग, आइडेंटिटी। तो वो वाला एलिमेंट किसका होता ही होता है, कर्नल का। तो जीरो नाम का एलिमेंट तुमने किस में बिठा दिया, के में। और अगर जीरो के में बैठ गया तो इसका मतलब के खाली नहीं है। इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो बच्चे, क्या लिखी हुई है, पहले सेट के वो एलिमेंट जिन पर फंक्शन लगाने पर वो दूसरे ग्रुप की किससे मैपिंग, आइडेंटिटी। और तो फिर ये अंदर वाला जो एलिमेंट होता है वो किसका एलिमेंट हो जाता है, के का। तो अंदर यहाँ पर कौन दिख रहा है, जीरो। तो जीरो किसका हो गया बच्चे, के का। अच्छा ये बात सुनो, इस रिजल्ट को हम दूसरे तरीके से भी प्रूव करेंगे। हमारे पास थ्योरम है, फिलहाल आज के लिए इसको नोट लगाकर छोड़ दो कि यहाँ पर अगर कोई ए टाइप का एलिमेंट है तो बच्चे आर डैश में किस टाइप का एलिमेंट होगा, एफ ऑफ ए। और एफ ऑफ ए का दूसरा नाम क्या होगा, ए डैश, क्योंकि आर डैश में जितने भी एलिमेंट है उनकी फॉर्म क्या लिखेंगे, डैश। और वो बने कैसे होंगे, जब फंक्शन उस एलिमेंट पर अप्लाई किया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ए एलिमेंट है तो इसमें इमेज क्या होगी, एफ ए, और उसका एक्चुअल में नाम क्या होगा, ए डैश। तो वैसे ही कोई जीरो नाम का बंदा अगर इसमें है तो एफ को जब तुम जीरो पर लगाओगे तो बच्चे क्या बनेगा, एफ जीरो, और उसका एक्चुअल में नाम क्या होगा, जीरो डैश। ये हालांकि लॉजिकली प्रूव करेंगे, आज लिखकर छोड़ दो। तो लिखें, फ्रॉम डायग्राम लिख दो या सीधा लिख दो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एफ जीरो तो बराबर होगा ही होगा जीरो डैश के। और अगर f को जीरो लगाने पर वो जीरो डैश के इक्वल होगा तो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल जिन एलिमेंट पर f लगा दो और वो दूसरे ग्रुप की किससे मैपिंग करे, आइडेंटिटी, तो वो एलिमेंट कर्नल का हिस्सा होते ही होते हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, हाँ बिल्कुल दिखाना है बच्चे। बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल जीरो नाम का एलिमेंट k में जाकर बैठ गया। इस डेफिनेशन को पढ़ो ना, fx बराबर जीरो डैश है तो x किसका एलिमेंट है, k का। अगर f जीरो बराबर जीरो डैश के इक्वल है तो जीरो किसका एलिमेंट हो गया, k का। और अगर जीरो k में चला गया यानी जीरो एलिमेंट k में प्रेजेंट है तो k खाली नहीं है। बच्चे थोड़ा सा गेट बंद कर दो। सो k इज अ नॉन वॉइड सबसेट। तो बस किसी स्पेशल सेट को अगर सफरिंग प्रूव कर रहे हो तो उससे पहले उसको नॉन वॉइड जरूर प्रूव करो। बच्चे नॉन वॉइड प्रूव हो गया, अब हमें क्या प्रूव करना है, अपने वैसे डेफिनेशन बोलते ही है कि एलिमेंट वो मैपिंग करती है आइडेंटिटी से, तो मतलब कोई ना कोई तो है ही उसमें, ठीक है। वो कोई कह सकते हैं अगर दोनों ही खाली हो तो कर्नल अप्लाई नहीं है, क्या कर्नल भी नहीं अप्लाई होगा सर, फिर तो कौन कोई चीज नहीं नहीं बनेगी सर।
रिंग ही नहीं बनेगी। हाँ तो रिंग है तो कुछ एलिमेंट्स हैं उसमें, पर स्पेसिफाई तो करना पड़ेगा कि जो के नाम का सेट उठा रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो आए, कुछ एलिमेंट्स होंगे तो ही आगे उसको सब रिंग प्रूव करेंगे ना। अगर वो सेट ही खाली है तो उसको सब रिंग कैसे प्रूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फाइव सेट को तो सब रिंग बोल ही नहीं सकते, वो तो सिर्फ एक खाली सेट है, एम्प्टी सेट है। तो दिखाना पड़ेगा उसकी झोली में कुछ है। उसकी झोली में कौन है बच्चे? फिलहाल 0। मैं वैसे बोला डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोला था मैं कि उसमें हम लिखते हैं। ये भी ऐसे नहीं कह रहा, ये डायग्राम में मैं तुम्हें आज सिर्फ कह रहा हूँ कि आज के लिए याद कर लो। f0 बराबर 0 डैश भी लॉजिकली प्रूव करेंगे कि f0 को 0 डैश ही क्यों लिखते हैं, इसको a डैश या b डैश या c डैश क्यों नहीं लिखते, वो भी प्रूव करेंगे बच्चे। हाँ जी बच्चे, k क्या प्रूव हो गया? नॉन वॉइड। अब लिखें k को प्रूव करने है सब रिंग, जो मेन डेफिनेशन है हमारे को प्रूव करनी है। k भी है सब रिंग। बच्चे सब रिंग के लिए करना क्या होता है? दो प्रॉपर्टी। कौन कौन सी? a b और a b। किस में बिठाना है? k में। तो लिखें फर्स्ट हमें प्रूव करना है a b नाम का एलिमेंट किस में चला जाए? k में। और सेकंड प्रूव करना है a डॉट b टाइप का एलिमेंट b किस में चला जाए? k में। बच्चे ये दोनों प्रॉपर्टी k में बिठा तो दें, k को सब रिंग प्रूव करना है और तुम्हें एक ही रट्टा करवाया था। अगर किसी सेट को सब रिंग प्रूव करना है या सब फील्ड प्रूव करना है तो उससे कितने एलिमेंट मांगने हैं? 2। बस वो 2 मांगने याद रख गए बच्चे तो थ्योरम कर जाओगे। अच्छा सोचो, पहले एक चीज और सोचो, इस टाइप के एलिमेंट को k में बिठाना है, ये k में जाकर कब बैठेगा? जब इसके ऊपर फंक्शन लगाने पर वो दूसरे ग्रुप की किससे मैपिंग? आइडेंटिटी। यानी अगर a b को k में बिठाना है तो उसके लिए प्रूव करना पड़ेगा f b बराबर क्या आ जाए? 0 डैश। सोचो अगर f बराबर 0 डैश आ गया तो ये अंदर वाला a b किसका हो जाएगा? k का। तो बच्चे इस लाइन को इसमें बिठाने के लिए प्रूव करना पड़ेगा, इंप्लाइज लगाकर लिखो f b को इक्वल टू प्रूव करना है 0 डैश। अगर ये लाइन प्रूव कर पाया तो ये लाइन प्रूव होगी। अच्छा सेम बच्चे अगर इसको इसमें बिठाना है तो f भी किसके इक्वल प्रूव करना है? 0 डैश। अगर प्रूव कर पाए तो जाकर ये लाइन प्रूव होगी बच्चे। तो इसको बुला लेते हैं, इसकी LHS को बुला लेते हैं, LHS सोल्व करते हैं, इक्वल टू कितने आ जाए? 0 डैश RHS। तो बच्चे इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो a b डेफिनेशन ऑफ कर्नल से किसका हो जाएगा? k का, क्योंकि इस एलिमेंट पर f लगाने पर उसने दूसरे ग्रुप की किससे मैपिंग की है? आइडेंटिटी। तो ये अंदर वाला एलिमेंट किसका हो जाएगा? k का। तो लिखें LHS बुलाने हैं और उससे भी पहले कर्नल को सब रिंग प्रूव करना है तो उससे कितने एलिमेंट मांगने हैं? 2। यहां से आपको 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी बच्चे। अगर a और b तुमने k से मांगा है और बच्चे k क्वेश्चन में क्या है? कर्नल। अगर k कर्नल है तो वो कर्नल की प्रॉपर्टी को क्या करेगा? सेटिस्फाई। अगर a कर्नल का है तो a के ऊपर फंक्शन लगाने पर वो दूसरे ग्रुप की किससे मैपिंग करेगा? तो अगर ये इसका है तो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल तो लाइनें क्या क्या नहीं भूलनी बच्चे, जिस चीज को सब रिंग प्रूव करना है उससे 2 एलिमेंट मांगने नहीं भूलने। जैसे मांगे तो आपको 2 इक्वेशंस मिल गई कि fa इक्वल टू 0 डैश इक्वेशन नंबर 1 और fb भी इक्वल टू 0 डैश इक्वेशन नंबर 2। ये तो होगा ही होगा क्योंकि a और b हम लेकर ही k का चले। अगर a और b k में लेकर चले हैं तो कर्नल की डेफिनेशन इसमें क्या होगी? सेटिस्फाई। तो fa बराबर 0 डैश और fb बराबर 0 डैश। अब LHS बुला लो बच्चे और सॉल्व करना शुरू करते हैं। लिखें बिठा दो बच्चे यहां से थोड़ा सा, LHS को बुला लें। Now LHS is equal to FA minus B। बच्चे FA minus B को रिंग मॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हो? FA minus FB। रिंग मॉर्फिज्म में कितनी प्रॉपर्टी थी? 2। FA plus B को आप लिख सकते हो FA plus FB। सिमिलर माइनस के लिए FA minus B को क्या लिख सकते हो? FA minus FB। तो रीजन में साइड में लिखेंगे क्योंकि F एक रिंग मॉर्फिज्म है, F is a ring morphism, तो उस प्रॉपर्टी से इसको सेपरेट कर सकते हो f of a minus f of b। बच्चे f of a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में 1 दे दिया गया, इसको a और b दे दो, पहले दे रखी है 1 2 3 कुछ। इक्वेशन नंबर a में बच्चे f a किसके इक्वल है? 0 डैश। इक्वेशन b में f b भी किसके इक्वल है? 0 डैश। तो यूजिंग इक्वेशन a एंड b, using equation
ए एंड बी, एफ ए की वैल्यू भी 0 डैश, एफ बी की वैल्यू भी 0 डैश। बच्चे ये किस लॉ से 0 डैश की हो जाएगा? 0 डैश करना होगा एलिमेंट प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट, प्लस नहीं दिख रहा क्यों लिख दो 0 डैश प्लस माइनस 0 डैश, एलिमेंट प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट, क्योंकि आर डैश भी रिंग है तो रिंग की सारी प्रॉपर्टीज में क्या होगी? सेटिस्फाई। तो प्लस के लिए आइडेंटिटी लो इसमें क्या होगा? सेटिस्फाई बराबर 0 डैश इक्वल टू क्या आ गया बच्चे? आर एच एस, यानी एफ ए माइनस बी किसके इक्वल हो गया? 0 डैश। और अगर एफ ए माइनस बी इक्वल टू 0 डैश आ गया तो ए माइनस बी ऐसा एलिमेंट हो गया जिस पर फंक्शन लगाने पर उसने दूसरे ग्रुप की किससे मैपिंग की? आइडेंटिटी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ए माइनस बी किसका एलिमेंट हो गया? ए का। तो लिखें सर 0 डैश अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो माइनस 0 डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। 0 डैश अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो माइनस 0 डैश का आइडेंटिटी बच्चे एलिमेंट माइनस तो बाहर आ जाएगा ना, ये तो तुम्हें लिख कर दिखाया आइडेंटिटी लो, दो होते हैं एलिमेंट प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट। एलिमेंट को ना लिखकर पहले आइडेंटिटी को लिख दो, फिर एलिमेंट को लिख दो, फिर भी क्या मिलता है? एलिमेंट। तो ये वो है ऊपर तो आपने माइनस 0 डैश को एलिमेंट मान बच्चे, माइनस तो बाहर ही आएगा, वो सिर्फ लिखने का तरीका बताया है। 0 के आगे डैश माइनस या प्लस का कोई मतलब नहीं होता, 0 एक न्यूट्रल एलिमेंट होता है। प्लस के रिस्पेक्ट में जो 0 आती है उसके आगे चाहे प्लस लगा दो चाहे माइनस लगा दो, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो एक न्यूट्रल एलिमेंट है, वो ना तो पॉजिटिव होता और ना ही नेगेटिव। और प्लस के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है वो 0 आता है, तो चाहे प्लस की फॉर्म में लिख दो चाहे माइनस की फॉर्म। ठीक है, एलिमेंट है बच्चे वो। हाँ, कोई 2 3 आता ना फिर फर्क पड़ता। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू 2 होती है 3 होती, फिर माइनस के लिए हमें दिखाना पड़ता कि क्या इसका माइनस आइडेंटिटी एलिमेंट है या प्लस। पर प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है और 0 के आगे प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है। ये तो सिर्फ लिखकर दिखाया कि एलिमेंट प्लस आइडेंटिटी की फॉर्म बन रही है। चलो डिटेल में मैंने वैसे गलती की बता के। हाँ बच्चे, एफ ए माइनस बी किसके इक्वल आ गया? 0 डैश। तो लिखें अगर एफ ए माइनस बी बराबर आ गया 0 डैश तो a माइनस बी एलिमेंट किसका हो गया? कर्नल का, बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल। तो बच्चे a माइनस बी k का हो गया, तो हमें इसी तरीके से a b को भी किस में बिठाना है? k में। और अगर a b को k में बिठाना है तो प्रूव करना पड़ेगा f a b बराबर कितना आ जाए? 0 डैश। तो LHS बुला लो इसकी भी। नाउ LHS इज इक्वल टू एफ ए इंटू बी। बच्चे एफ रिंग मॉर्फिज्म है तो इसको ब्रेक करके क्या लिख सकते हो? एफ ए इंटू एफ बी। तो रीजन में लिखो एफ इज अ रिंग मॉर्फिज्म, और अगर एफ एक रिंग मॉर्फिज्म है तो इसको ब्रेक करके लिख सकते हो एफ ए डॉट एफ बी। बच्चे इक्वेशन ए और बी दिख रही है, एफ ए और एफ बी का मान कितना कितना है? 0 डैश 0 डैश। तो लिखें फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, और जैसे ही ए और बी इक्वेशन का यूज करोगे तो 0 डैश इंटू 0 डैश। बच्चे ये भी कितना बन गया? 0 डैश। बच्चे एफ ए बी किसके इक्वल आ गया? 0 डैश। तो लिखें इक्वल टू आर एच एस, और एफ ए बी बराबर अगर आ गया 0 डैश तो यहां से क्या लिख सकते हो? इस एलिमेंट पर एफ लगाने पर उसने दूसरे ग्रुप की किससे मैपिंग की? आइडेंटिटी। तो ए बी भी किसका एलिमेंट हो गया? कर्नल का। AB belongs to K by definition of kernel। बच्चे कुल मिलाकर तुमने दोनों टाइप के एलिमेंट इसमें बिठा दिए, और अगर A माइनस बी और AB टाइप का एलिमेंट किसी सेट में बैठ जाता है तो वो सेट क्या प्रूव हो जाता है? सब रिंग। तो एक शानदार रिजल्ट मिल गया हमें आगे की थ्योरम्स के लिए कि कर्नल नाम का सेट हमेशा क्या होता है? एक सब रिंग। तो नीचे लाइन लिखें, सो कर्नल इज always a subring। क्या हो गया बच्चों? जान ले रहे कर्नल इज ऑलवेज अ सबरिंग। करो बच्चे तो जान आ रही है कि बुक लाए बच्चे। अरे इसका टेस्ट टूस्ट देना है क्या इस चैप्टर का? के टेस्ट नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगी क्या बच्चे? सर बोलो मैं तो बुक नहीं वाली का संडे
अगले संडे बता रहा हूँ बच्चे, अगले संडे आपका रिंग का फर्स्ट यूनिट का टेस्ट है। रिंग की फर्स्ट यूनिट जो है वो हमारी कल कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद सेकंड यूनिट हमारी मंडे से शुरू हो जाएगी। तो संडे को आपका पूरा का पूरा रिंग का फर्स्ट यूनिट का टेस्ट है। जितना काम कल हो जाएगा उतना सारे का टेस्ट है आपका नेक्स्ट कल आने का सर। बिल्कुल बच्चे आना। कल से रिकॉर्ड बन जाएगा। कोई बात नहीं बच्चे, संडे को रिकॉर्ड अब सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले लोग बच्चे बात है। हां टेस्ट का सर इस संडे नहीं, अगले संडे कल खत्म हो जाएगा ये। हां जी बच्चे, इसको मिलोगे यस सर। बच्चे? एक तो ना इस क्लास में ना बिल्कुल मेरे को ये थ्योरी वाली बुक पढ़ा के मजा नहीं आ रहा। पिछले साल तुम यहाँ पर कुछ बच्चे इसमें ऐसे थे जो मेरे पास थे और वो देखते थे कि इस बैच से कितनी भीड़ निकलती थी। बच्चे सेकंड ईयर का बैच जस्ट थर्ड ईयर के बाद ही हुआ करता था और ये क्लास में सारी सीटें फुल होती थी बच्चे। उन 70 बच्चों को पढ़ाया हुआ है मैंने, और थ्योरी मेरे को पढ़ाने में वैसे भी मजा अलग आता है। मेरे को एनएम का पेपर करा के जितना मजा नहीं आता जितना काम थ्योरी करवा के आता है। पर आपकी क्लास में वही है, कानाफूसी होती रहती है, तो मेरा मोमेंटम बन ही नहीं रहा बच्चे। इस बुक का चल रही है, ये नहीं है कि हम डेली कुछ पढ़ के नहीं जा रहे, बहुत कुछ लिख लिख के भी जा रहे हैं, पर मैं पढ़ा नहीं पा रहा इस चीज को। मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ बच्चे। वो भी इतना बेस्ट नहीं है, मतलब ऐसे लिख दिया, पर यही अगर मैं मेरे फ्लो में लिखवाऊं ना तो इसका मजा ये लगाएगा आपको। तो उसके लिए आपको साइलेंस रखनी पड़ेगी क्लास में। एनएम में तो चला लिया हमने जैसे भी, क्योंकि एनएम तो एक न्यूमेरिकल काम था, फॉर्मूला लिखा, सिखा दिया, शोर करते रहो, चाहिए उसके बाद तुम्हें कैलकुलेशन करनी है। इसमें सारा काम मुझे करना है, तुम्हें होमवर्क भी नहीं दे रहा इस बुक में, सारा काम मैं ही कर रहा हूँ लगभग, पर मुझे करवाने तो दो ना बच्चे। यूं शोर करोगे फिर नहीं होगा सिलेबस। पेपर होंगे, प्रमोट नहीं होंगे इस बार पेपर श्योर होंगे बच्चे, ये मानकर चलना। और पेपर भी बता दो तुम्हें, मई के अंदर लगभग समझ लो 10-1 मई से तुम्हारे पेपर शुरू हो जाएंगे। 10 मई डेडलाइन है तुम्हारे लिए, कर लो उससे पहले वाले सिलेबस, बाकी तुम्हारी इच्छा है। आ जाओ, पहले चैप्टर में कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं वो जल्दी से कर ले बच्चे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 बुला रहा हूं, मिटाओ दो इसको। यस सर। तो अगर किसी को इधर वाला क्वेश्चन नोट करना है तो कर लो। क्वेश्चन नंबर 20 लिख रहा हूं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 20 छोटा सा क्वेश्चन आपको कहता तो आज से 5-6 साल पहले आया हुआ बच्चे, कर लो, क्या पता तुम्हारे पास सेक्शन ए में ना आ जाए ये क्वेश्चन। इज अ रिंग वेयर ओ ऑपरेशन डिफाइंड एज ओ ऑपरेशन, जीरो नहीं है ये, ओ ऑपरेशन है जो इसमें आर में लिखा हुआ है बच्चे सेकंड नंबर पे। ओ ऑपरेशन डिफाइंड एज ए ऑपरेशन बी बराबर ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। तो कहता प्रूव करो, प्रूव दैट R plus O is a commutative ring, is a commutative ring। छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चे, सेक्शन ए में 1 मार्क्स में मिल सकते हैं। क्या कहता है? कहता है R प्लस और O ऑपरेशन के लिए क्या दी हुई है? रिंग। बच्चे हमें पता है अगर कोई चीज रिंग है तो वो 3 प्रॉपर्टी क्या कर रही है? सेटिस्फाई। प्लस के लिए अबेलियन, मल्टीप्लाई के लिए सेमी और डिस्ट्रीब्यूटिव लो होल्ड। और कहता कि अगर इससे कोई भी 2 एलिमेंट बुलाते हो, इस आर रिंग से कोई भी 2 एलिमेंट बुलाते हो और उनके बीच में ये सेकंड ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चे? AB प्लस BA। सिंपल इनटू का निशान है, AB प्लस BA। तो कहता प्रूव करो यही वाली रिंग इन ऑपरेशंस के लिए क्या रिंग होगी? कॉम्यूटेटिव। बच्चे याद करो कॉम्यूटेटिव रिंग की जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी वो किस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में? सेकंड। तो मुझे R को O के लिए क्या प्रूव करना है? कॉम्यूटेटिव। बच्चे R को अगर O के लिए कॉम्यूटेटिव प्रूव करना है तो एक्चुअल में प्रूव क्या करना होगा? A ऑपरेशन B इज इक्वल टू B ऑपरेशन A। A ऑपरेशन B कुछ ना कुछ दिया, हम B ऑपरेशन A की वैल्यू और निकाल लेंगे और किसी तरीके से अगर उनको इक्वल प्रूव कर दिया तो बच्चे क्या प्रूव हो जाएगा? कॉम्यूटेटिव। और अगर कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो R प्लस O कैसी रिंग हो जाएगी? कॉम्यूटेटिव रिंग। लिखना शुरू करो, नकली सा पार्ट है। अच्छा ये R होता क्या है? रिंग। और किसका सेट? रियल नंबर का। और रियल नंबर मल्टीप्लाई के लिए क्या होते हैं? कॉम्यूटेटिव। तो बच्चे 2 into 3 करें, 3 into 2। तो लिखे बच्चे, बस इतना सा रीजन ही लिखना है इसमें। 1 लाइन क्वेश्चन है पेपर में, सेक्शन ए में मिल सकता है। गिवन में लिखो R प्लस O के लिए तो रिंग है, इज अ रिंग। O ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है, A ऑपरेशन B इज इक्वल टू AB प्लस BA। मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए हटा दिया मैंने।
for all a comma b belongs to R, to prove R plus O be a commutative ring। और बच्चे कॉम्यूटेटिव रिंग हमें किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई करती है? सेकंड। फॉर दिस वी विल प्रूव A ऑपरेशन B इज इक्वल टू B ऑपरेशन A। अरे मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में क्या लिखते थे? A into B is equal to B into A। अब हमें कॉम्यूटेटिव रिंग प्रूव करना है और कॉम्यूटेटिव रिंग हमेशा किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में? सेकंड। और इसमें सेकंड ऑपरेशन O है, तो A ऑपरेशन B बराबर प्रूव करना है B ऑपरेशन A। तो लिखें गिवन A ऑपरेशन B is equal to फ्रॉम इक्वेशन 1 में आपको A ऑपरेशन B डिफाइन किया हुआ है AB प्लस BA। बच्चे AB प्लस BA दिया हुआ है आपको इक्वेशन 1 में, और रियल नंबर क्या होते हैं? कॉम्यूटेटिव, प्लस के रिस्पेक्ट में भी और मल्टीप्लाई। तो रीजन में लिखें क्योंकि A और B रियल नंबर है एंड रियल नंबर आर कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। रियल नंबर मल्टीप्लाई ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या होते हैं? कॉम्यूटेटिव। तो AB को पलट कर बच्चे BA और BA को पलट कर AB। अब मन ही मन सोचो, अगर A ऑपरेशन B AB प्लस BA लिखते हैं तो B ऑपरेशन A को क्या लिखेंगे? BA प्लस AB। ये BA प्लस AB है, तो इसमें इक्वेशन 1 का यूज करें तो इसको क्या लिख सकते हैं? B ऑपरेशन A। तो A ऑपरेशन B किसके इक्वल आ गया? B ऑपरेशन A। तो लिखें यूजिंग 1, इक्वेशन 1 का अगर यूज करें तो ये चीज बिल्कुल B ऑपरेशन A को रिप्रेजेंट कर रही है। तो A ऑपरेशन B इक्वल प्रूव हो गया B ऑपरेशन A, और अगर LHS और RHS बराबर प्रूव हो गई यानी AOB इज इक्वल टू BOA, तो ये कौन सी रिंग हो गई? कॉम्यूटेटिव। सो R प्लस O इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग। नेक्स्ट नकली सा एग्जांपल करें बच्चे, एग्जांपल नंबर 9। ये लास्ट साल पूछा गया था बच्चे क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 9, इफ R प्लस मल्टीप्लाई इज अ रिंग such that A square is equal to A for all A belongs to R, then prove that A part A plus A is equal to 0, B part A plus B equal to 0, that implies A equal to B, और C part prove करना है R is a commutative ring। ये बच्चे वैसे देखा जाए तो कोई लेवल के क्वेश्चन नहीं है ये, पर क्या होता सेक्शन वाइज पेपर है तो कुछ भी पूछ सकता है। हाँ जी बच्चे, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? R जो है वो प्लस और मल्टीप्लाई के लिए क्या दी हुई है? रिंग। अच्छा, कैसी रिंग है कि उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उनका स्क्वायर करने पर वापस क्या मिलेगा? वही एलिमेंट। तो कहता प्रूव करो A प्लस A किसके इक्वल होगा? 0। सेकंड में ये कुछ और थर्ड में ये कुछ, तो 1 बाय 1 प्रूव करते हैं। सबसे पहले A प्लस A को इक्वल टू क्या प्रूव कर रहे हैं? 0। रिंग स्पेशल है कि उसके हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करने पर वापस क्या मिलेगा? वही एलिमेंट। कौन सी रिंग थी? याद रखा करो ऐसे। लिखना शुरू करें बच्चे। सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको, R प्लस मल्टीप्लाई इज अ रिंग सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू A। इक्वेशन नंबर 1, टू प्रूव A प्लस A इज इक्वल टू 0। अब बच्चे इसको करने के लिए पहले आपको जो LHS में चीज दी हुई है वो आपको R में बिठानी है। किस में बिठानी है? R में। बैठा हुआ है बच्चे, ये सारे A एलिमेंट कहां से आ रहे हैं? R से। R क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रिंग। प्लस के लिए अगर वो रिंग है तो बच्चे प्लस के लिए वो क्या है? अबेलियन। अगर प्लस के लिए अबेलियन है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। तो मैंने A एलिमेंट को 2 बार बुला लिया।
और a का अगर मैं सम करूंगा तो बाय जो भी रिजल्ट बनेगा वो भी किस में होगा, r में। तो लिखें फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, a प्लस a बिल्कुल पक्की बात है किसका होगा, r का, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस, क्योंकि R रिंग है तो प्लस के लिए अबेलियन, और अगर प्लस के लिए अबेलियन है तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होगी, सेटिस्फाई। तो पहले तो जो चीज हमें प्रूव करनी है उसकी एलएचएस को शो किया कि वो रिंग का एलिमेंट होगा या नहीं। तो a प्लस a कहता मैं बिल्कुल होऊंगा, क्योंकि a को दो बार बुला लिया, दो बार a को बुलाया, बीच में प्लस लगाया, और प्लस के लिए अगर वो अबेलियन है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। अच्छा अब a प्लस a R में चला गया, R एक स्पेशल टाइप की रिंग है, R कहता है मैं वो सभी एलिमेंट रखूंगा जिनका स्क्वायर किसके बराबर होगा, उसी एलिमेंट के, क्योंकि a प्लस a भी हमने प्रूव कर दिया R का है, तो a प्लस a का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, a प्लस a। ध्यान से सुनो, a एलिमेंट अगर R का है तो a का स्क्वायर किसके बराबर है, a के। अगर a प्लस a R का है तो इस वक्त a की जगह a प्लस a रिप्लेस कर दो, a प्लस a का स्क्वायर बराबर a प्लस a। तो लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर a प्लस a भी R का है तो इसका होल स्क्वायर भी उसी एलिमेंट के इक्वल होगा, तो इक्वल टू में भी कितना आएगा, a प्लस a। बच्चे a प्लस a के होल स्क्वायर का क्या मतलब है, साइड में रीजन लिखा ना, अगर इक्वेशन 1 नहीं समझ रहे तो a स्क्वायर इक्वल टू a वाली प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पे। हाँ जी, a प्लस a के होल स्क्वायर कितनी बार लिख दो, दो बार, a प्लस a इंटू a प्लस a बराबर a प्लस a। कौन सा लॉ लगेगा बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि रिंग है लगा सकते हैं, कर दो, सारे मल्टीप्लाई करके क्या बनेंगे, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, 4 बार बन जाएगा a स्क्वायर। अरे a स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, a, तो सारे a स्क्वायर को क्या लिख दिया, a। किसी को गाली नहीं दे रहे हम, ठीक है ना, नहीं सोचो बच्चे, a। हाँ लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से a से क्या हो गया, राइट कैंसिलेशन लॉ से a से क्या हो गया, कैंसल। या इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हो, ये दो a को ब्रैकेट में एक साथ, इन दो a को ब्रैकेट में एक साथ, और बच्चे किसी भी रिंग के अंदर आइडेंटिटी लो, क्योंकि रिंग है तो प्लस के लिए अबेलियन, अगर प्लस के लिए अबेलियन तो आइडेंटिटी लो क्या होगा, सेटिस्फाई। तो इस a प्लस a को भी ब्रैकेट में और प्लस में क्या जोड़ दिया, 0। अब बच्चे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से a प्लस a से a प्लस a तो क्या हो गया, कैंसिल आउट, a प्लस a किसके इक्वल आ गया, 0, और ये प्रूव करना था। नहीं तो मैं क्या समझा रहा था, अगर ये काम नहीं करना तो इतना स्टेप आया हुआ था, बाय लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लो बच्चे, a से a और राइट साइड से a से a, तो भी a प्लस a कितना आ गया, 0। बस वो थोड़ा अटपटा सा लगता है, ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है, तो प्लस 0 बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो, और बच्चे a प्लस a बराबर कितना आ गया, 0। पहला पार्ट नकली सा बच्चे प्रूव हो गया, a प्लस a एलिमेंट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। बोलो इसमें कोई डाउट बच्चे? अब ये प्रूव कर चुके हैं कि a प्लस a किसके इक्वल है, 0, तो इस बात का मैं यूज कर सकता हूँ, 0 की जगह क्या लिख सकता हूँ, a प्लस a आ चुका है इस पार्ट में। बच्चे बी पार्ट में क्या प्रूव करना है और क्या दिया हुआ है, a प्लस b बराबर 0 लेकर चलेंगे और प्रूव करना है कि a और b आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो लिखें बी पार्ट, जल्दी से नोट कर दो, सिंपल से क्वेश्चन है ये। टू प्रूव, पहले लिखो इफ a प्लस b इज इक्वल टू 0, तो प्रूव करना है a और b आपस में क्या होंगे, इक्वल। बी पार्ट में इतनी चीज तो गिवन है और हमें प्रूव करना है a और b क्या होंगे, इक्वल। अब बच्चे जो चीज गिवन है उसको बुला लिया। अच्छा साइड में ना थोड़ा सा ये भी शो कर देते हैं कि इसमें भी जो LHS है वो R में बिलोंग कर रही है या नहीं। बच्चे a और b कहां से लिए, R से। अगर a और b R से लिए और R क्वेश्चन में रिंग है तो बच्चे वो प्लस के लिए अबेलियन, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, तो a प्लस b भी किसका एलिमेंट है, R का। तो लिख दो साइड में, क्योंकि a और b R के हैं तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी जो भी चीज LHS में चल रही है उसको जरूर दिखाएं कि वो भी R का एक हिस्सा होगा। तो a प्लस b भी कहता है मैं पक्की बात है R में बिलोंग करूंगा। अच्छा अब ये भी a पार्ट में कुछ प्रूफ किया, a पार्ट में a प्लस a किसके इक्वल है, 0, तो बच्चे 0 की जगह मैं लिख सकता हूं a प्लस a। तो यूजिंग पार्ट a
हमने पार्ट ए का यूज कर लिया, a प्लस बी इक्वल टू 0 की जगह लिख दिया a प्लस ए, लेफ्ट कैंसिलेशन रूल लगा दिया, a से a कैंसिल आउट, b इक्वल टू क्या आ गया a, तो लिखें बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो b इक्वल टू आ गया a, जो हमें प्रूव करना था। अब b पार्ट का यूज c में कर लूंगा बच्चे। b पार्ट में क्या प्रूव किया है, अगर किन्हीं दो डिफरेंट एलिमेंट का सम इक्वल टू कितना आ रहा है 0, तो वो दोनों एलिमेंट आपस में क्या होते हैं इक्वल। अच्छा तीसरे हिस्से में मुझे r को क्या प्रूव करना है और कॉम्यूटेटिव। बच्चे r में सेकंड ऑपरेशन क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई। तो मुझे अगर मल्टीप्लाई के लिए कॉम्यूटेटिव रिंग प्रूव करनी है तो ab इज इक्वल टू ba, तो लिखें थर्ड पार्ट टू प्रूव, थर्ड पार्ट में लिखें टू प्रूव r बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग। और इसको कॉम्यूटेटिव रिंग प्रूव करने के लिए आपको प्रूव करना है, दैट मींस टू प्रूव a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, जहां पर जो भी a और b है वो कहां से आ रहा है बच्चे, r से। ऊपर प्रूव कर चुके हैं, a प्लस b किसमें एलिमेंट है, r में, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। तो रीजन में लिखा फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू r, a प्लस b पक्की बात है किसका एलिमेंट है, r का, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। और अगर a प्लस b बच्चे r का एलिमेंट है तो बच्चे ये किस टाइप की एलिमेंट है, किस टाइप की रिंग दी हुई है, इसमें वो सभी एलिमेंट आएंगे जिनका स्क्वायर करने पर वापस क्या मिलेगा, वही एलिमेंट। क्योंकि a प्लस b r का है तो वो भी उस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो पक्की बात है a प्लस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a प्लस b, साइड में लिख दिया क्योंकि a स्क्वायर इज इक्वल टू a। जो भी एलिमेंट रिंग के वो इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। बच्चे a प्लस b के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, दो बार, तो a प्लस b इंटू a प्लस b इक्वल टू चल रहा है a प्लस b। तो कुछ लोगों को जल्दी कैंसिलेशन लो लगता होगा, a प्लस b से a प्लस b क्या कर देना, कैंसिल आउट। प्रूफ भी तो देखो ना क्या करना है हमें, a b इक्वल टू क्या लाना है, ba, तो पहले अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाओ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लो। अब आराम आराम से करना डिस्ट्रीब्यूटिव लो बच्चे। a का मल्टीप्लाई पहले किससे करोगे, a से, a का a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a का b से मल्टीप्लाई ab, फिर b का a से मल्टीप्लाई ba, और b का b से मल्टीप्लाई b स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड करें, ये बन गया आपके पास a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba और प्लस b स्क्वायर इक्वल टू में चल रहा है बच्चे a प्लस b। a स्क्वायर किसके बराबर है, a, b स्क्वायर किसके बराबर है, b। तो लिखा बच्चे कैंसिलेशन लो लग रहे हैं, लेफ्ट से लेफ्ट और राइट साइड से राइट, तो बाय कैंसिलेशन लो जैसे कैंसिलेशन लो लगाओगे तो ab प्लस ba बराबर आ गया 0। और बच्चे अब पार्ट b का यूज कर दो। पार्ट b देखना क्या कह रहा है, पार्ट b कहता अगर a प्लस b बराबर क्या हो 0, तो a और b आपस में क्या होते हैं, इक्वल। ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया, a प्लस b इक्वल टू 0, तो a बराबर b, तो ab बराबर ba। और अगर ab बराबर ba प्रूव हो गया तो क्या प्रूव हो गया, r इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग। तो साइड में रीजन लिखा हमने यूजिंग पार्ट b, अगर a प्लस b बराबर 0 दैट इंप्लाइज a इक्वल टू b। ये a हो गया पूरा, ये b हो गया, a प्लस b इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू b। तो यहां से आप लिख सकते हैं ab इज इक्वल टू ba। और अगर ये प्रूव कर दिया तो प्रूव हो गया r जो है वो कैसी रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग। अब बच्चे पहले तो होमवर्क सुने, क्योंकि हमने चैप्टर फर्स्ट में कुछ मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कहे थे, तो वो करो होमवर्क में। निकालने बच्चे पेज नंबर एग्जांपल नंबर 7 निकालो और 6 निकालो। पेज नंबर 22 है बच्चे, 22 पे एग्जांपल नंबर 6। हाँ जी बच्चे मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। कहता शो दैट द सेट S, कोई S नाम का सेट है जो कि कलेक्शन है सभी रियल वैल्यूड फंक्शंस की, सभी रियल वैल्यूड फंक्शन की, यानी उसमें जो भी एलिमेंट है वो फंक्शन फॉर्म में है। S जो है वो एक सेट है जिसमें कलेक्शन किसकी है बच्चे, फंक्शंस की, रियल वैल्यूड फंक्शन की।
रियल वैल्यूड का मतलब वो कभी भी इमेजिनरी नहीं देंगे आपको, हमेशा रियल वैल्यू रिटर्न करेंगे। हमेशा कैसी वैल्यू रिटर्न करेंगे बच्चे? रियल वैल्यू। तो अब की बार जो एलिमेंट बुलाओगे, जैसे मान लो किसी भी चीज को रिंग प्रूव करना है, तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या प्रूव करनी है? प्लस के लिए अबेलियन। अगर प्लस के लिए अबेलियन प्रूव करना है तो उसमें पहली प्रॉपर्टी क्लोजर। तो आप अपने गिवन सेट से दो एलिमेंट मांगते हो, इस बार गिवन सेट का नाम क्या है? S, और उससे जो दो एलिमेंट मांगोगे वो A और B नहीं मांगोगे, क्या मांगोगे? F और G, क्योंकि जो कलेक्शन है वो किन की है? फंक्शंस की। तो आप उससे दो फंक्शंस मांगोगे, एक तो F और एक G। अब बच्चे क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करेंगे? सुने, मुझ बानी सुन ले, बस इसको लिखना है। आपने S नाम से दो एलिमेंट मांगे, कौन कौन से? F और G, क्योंकि S कलेक्शन है सभी रियल वैल्यूड फंक्शन की, तो F भी रियल वैल्यूड फंक्शन और G भी क्या है? रियल वैल्यूड। और दो रियल वैल्यूड फंक्शन का सम भी क्या होता है? रियल वैल्यूड। तो आप क्या लिखेंगे? हम जानते हैं दो रियल वैल्यूड फंक्शन का सम भी क्या होता है? रियल वैल्यूड। तो F प्लस G भी कैसा फंक्शन हो गया? रियल वैल्यूड। अगर ये रियल वैल्यूड है तो ये भी किस में जाकर बैठ गया? S में। तो बच्चे प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गई? सेटिस्फाई। दूसरी बोलो, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होती है बच्चे? तीन एलिमेंट F, G और H, दो इक्वेशंस दे रखी है उसमें, देखो ध्यान से। F प्लस G X को क्या लिख सकते हो? Fx प्लस Gx। तो बच्चे वही एसोसिएटिविटी में करने के लिए चाहे सीधा लिख देना, एडिशन ऑपरेशन हमेशा ही क्या होता है? एसोसिएटिव। नहीं तो इस प्रॉपर्टी को लगाकर लिख देना भाई। एलएचएस में लिखोगे तीन बार, क्या लिखोगे? तीन एलिमेंट्स F, G, H। पहले F और G पे ब्रैकेट लगाओगे और उधर RHS में G और H पे, और इस वाली इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके भैया F प्लस G के बाहर X होगा तो X को अंदर भेज सकते हो, यानी F प्लस GX को लिख सकते हो Fx प्लस Gx। बस LHS बराबर RHS। सिर्फ ऐसे जैसे थ्योरी उसमें लिखी हुई है ना बच्चे। अच्छा, रियल वैल्यूड फंक्शन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? कैपिटल जीरो। बस सिंपल जीरो ना लिखकर उसको क्या लिख देना? कैपिटल जीरो। भाई जीरो को किसी भी चीज पर लगाओगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? जीरो। जैसे f को x पर लगाते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है? fx। अगर जीरो को x पर लगाओगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? जीरो, क्योंकि कोई फंक्शन अगर डिफाइन ही नहीं है तो वो वैल्यू भी क्या रिटर्न करेगा? जीरो। तो जीरो x इसका क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स बोलो। जीरो ही हो गया, मतलब कहने का मतलब आइडेंटिटी, बस वो कैपिटल जीरो से लिख देना। फंक्शन है ना, इस करके थोड़ा आइडेंटिटी एलिमेंट का नोटेशन अलग कर देना। बच्चे इनवर्स बोलो। f है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस f। g है तो उसका इनवर्स माइनस g, तो ये उसका इनवर्स एलिमेंट। अच्छा, कॉम्यूटेटिव ऑलवेज सेटिस्फाई। मल्टीप्लाई के लिए क्या प्रूव करना है? सेमी। क्लोजर के लिए तो लिख ही दोगे, दो रियल वैल्यूड फंक्शन है तो उनका मल्टीप्लाई भी क्या होगा? रियल वैल्यूड। तो fg तो बिलोंग कर गया। और एसोसिएटिव वो क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉग इज ऑलवेज सेटिस्फाई। सिर्फ ऐसे लिखने हैं, लाइनिंग लिखनी है, कर दोगे ये काम। अच्छा, एग्जांपल 7 इंपॉर्टेंट है बच्चे, सुन लो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहता है शो दैट द सेट, एक सेट है जो कि किन चीज की कलेक्शन है? सभी मैट्रिसेस, और उनमें मैट्रिक्स स्पेशल टाइप की है। उसमें वो सभी मैट्रिक्स आएगी जो 2 into 2 की होगी, और उनके एलिमेंट की फॉर्म कैसी होगी? 0a 0b, जहां पर a और b क्या है बच्चे? कुछ भी रियल नंबर। यानी पहले दो एलिमेंट तो पक्की बात है क्या होंगे? जीरो। बाकी दोनों एलिमेंट कुछ भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं और नॉन जीरो भी, क्योंकि मेंशन नहीं किया हुआ कि a और b जो है वो नॉन जीरो ही होंगे, वो जीरो भी हो सकते हैं और नॉन जीरो। पर ये पहले कॉलम वाले दोनों एलिमेंट तो हमेशा क्या होंगे? जीरो। तो कहता अगर इस टाइप की कोई सेट लें अपने, तो वो हमेशा एडिशन और मल्टीप्लाई के लिए हमेशा क्या बनाएगा? रिंग बनाएगा। बच्चे रिंग के लिए कितनी प्रॉपर्टी? 3। प्लस के लिए अबेलियन, मल्टीप्लाई के लिए सेमी, और डिस्ट्रीब्यूटिव लो ओल्ड। बिल्कुल आराम से समझाया हुआ है, अगर ना समझ आए तो मेरे से पूछना। आगे वाला काम इंपॉर्टेंट है, कहता उसको प्रूव करो कि वो क्या विदाउट जीरो डिवाइजर है। बच्चे विदाउट जीरो डिवाइजर में आप कोई दो एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि कैसी हो? नॉन जीरो, और अगर उनका प्रोडक्ट भी क्या आ जाए? नॉन जीरो, तो प्रूव हो जाएगा विदाउट जीरो डिवाइजर। पर अगर तुमने इस सेट में कोई दो एलिमेंट ऐसे ढूंढ दिए जो आपस में जीरो नहीं है, पर उनका प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आ जाए? जीरो, तो फिर वो रिंग विद जीरो डिवाइजर, तो फिर वो विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं होगी। अब जैसे पेज पलटो, पेज पलटते ही उसने दो अपनी तरफ से देखो दो एलिमेंट लिए उसने, चेक करो नीचे देखो ध्यान से बच्चे। उसने नॉन जीरो एलिमेंट लिया 0 1 0 0, ये दोनों नॉन जीरो एलिमेंट बुला लिए, इन दोनों को ही वापस क्या कर दिया? प्रोडक्ट। जैसे ही प्रोडक्ट किया तो इक्वल टू क्या आ गया? जीरो। बच्चे दो नॉन जीरो एलिमेंट बुलाए और उनका प्रोडक्ट किया और वो इक्वल टू क्या आ गया? जीरो एलिमेंट।
यानी तुमने इस सेट में दो अंधे ऐसे ढूंढ दिए जो रिंग विद जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी रख रहे हैं, विदाउट जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी नहीं रख रहे। तो फिर आप इसने ये पूछा है क्या ये विदाउट जीरो डिवाइजर भी बनेगा क्या, तो नहीं बनेगा, क्योंकि हमने इसमें दो मैट्रिक्स ऐसी ढूंढ दी जो कि आपस में नॉन जीरो थी पर उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो। तो ये रिंग विद जीरो डिवाइजर है, विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं है। बस ये इतना सा काम करना है बच्चे, एग्जांपल 8 नहीं करना। ये इतना काम इस रिंग के चैप्टर में कर लो तो ये समझ लो तुम्हारी लगभग एक यूनिट डन हो गई। कल अभी दो कर रहे हैं बच्चे, प्राइम फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी है और उसके बेस पे दो क्वेश्चन और एक एनए वाला सेट पढ़ा है, बस शायद ही होएगा मंडे को, तो एक दिन तो लगेगा ही। चलो ठीक है बच्चे, मिलते हैं।